नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 जनवरी 2021 की द्वितीय पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आप जानते हो कि समचतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल जो दिया गया है वो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब क्या हो जाता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बराबर आपका इतना हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला विकर्ण क्या है, ये 16 है। तो 1/2 गुणे 16 गुणे ये आपका D2 हो जाएगा बराबर 96, या D2 बराबर, देखिए 2 जो है ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे, तो 16 छक्का 96, यानी कि 6 दूना क्या हो जाएगा 12। ठीक है। अब भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो भुजा क्या हो जाएगी? तो भुजा के लिए आपका हो जाता है सूत्र D1/D2 का स्क्वायर प्लस D2/2 इसका स्क्वायर। ठीक है। तो इसका आधा करोगे, आप देखिए 16 का आधा अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 8। उसी तरह 12 का आधा ये कर दोगे, 12 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का क्या हो जाएगा 64 और ये 36, कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है 10, यानी भुजा कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक। इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है, वो आपका हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक। चलिए, अब दक्कन के पठार में जो है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी से हुई है। ठीक है। यह एक तरह से आग्नेय चट्टान का एक रूप है। 10 पुस्तकों की कीमत जो है ₹560 है। तो ऐसी 56 पुस्तकों की कीमत क्या होगी? देखिए, 10 बुक्स हैं जिसकी कीमत जो है ₹560। ठीक है। अगर आप यहाँ से देखिए, अब एक बुक के लिए अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 560/10, यानी कि ₹56। ठीक है। तो आपको कितने पुस्तक करना है 56। ठीक। तो 56 के लिए जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक पुस्तक का दाम 56 है, तो 56 पुस्तकों का तो गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब 56 56, 6 छक्का 36, 3 6 5 30, 3 37, 5 छक्का 30, 3 5 पचे 25, 3 28। ठीक है। ये होगा 6 3 11 और 3 31 36। ठीक है। कितने रुपये? ठीक ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए, इनमें अंतर क्या आपका हो रहा है? इनमें अंतर कितना का है? 21 का। इसमें अंतर देखिए, अब घटाइए, कितने का हो रहा है? 10 में 1 घटा 9 8 19 का। यहाँ से अगर कीजिए तो 11 में 4 घटा 7, और ये आपका हो जाएगा 6 में 5 घटा 1 17 का। तो देखिए क्या है, 21 है, 19 है, 17, तो इसके बाद क्या आ सकता है 15, है ना? विषम संख्या ले रहा है। अब 15 घटा दीजिए, 15 घटाइएगा तो देखिए 14 में 5 घटा 9, और ये 4 में 1 घटेगा 3, यानी कि 39 हो जाएगा, यानी कि ठीक है। 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है आयोजित किया गया था, देखिए ये समसामयिकी से संबंधित है। ठीक है। और फिलहाल जो है 2019 की अगर बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान क्या था? तो ये आपका हो जाएगा 43वां। ठीक है। जैसा कि फिर आपको बता दें कि ये समसामयिक से संबंधित है, ये अभी जब देखिए 5वां 6वां, तो हमें इस समय का देखना है, इससे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है। समान ऊंचाई की दो दीवारें एक सड़क के दूसरी ओर हैं और जो 100 मीटर चौड़ी है। देखिए, एक सड़क हो गई, ध्यान दीजिएगा, एक सड़क हो गई, और ये जो है आपका दीवार हो गया। ठीक है। और ये दोनों जो है समान है, ठीक है ना, ये दोनों समान है। तो हमारा नाम अगर कर ले तो ए बी, ये इसका कर दें का ए बी सी। अब दिया गया है, ये देखिए 100 मीटर चौड़ी है, 100 मीटर। अब दिया गया है कि
सड़क पर एक बिंदु पर 2 सीढ़ियाँ हैं। 2 दीवारों के साथ इस तरह से हैं कि वे बिंदुओं से ऊँचाई के 2 कोणों को 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण पर इंगित करती है। ठीक है? तो लंबी सीढ़ी की लंबाई क्या है? ठीक? तो देखिए मान लीजिए अगर ये बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है? और यहाँ से ये आपका कोण एक बन रहा है, यहाँ से ये अगर नज़दीक अगर मान के चलें तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है? इस पर जो है लंबा कोण बनेगा, तो आपका 30 डिग्री पे बनेगा, ठीक है? यानी इसकी आपकी लंबाई ज्ञात करनी। कैसे निकलेगा? तो देखिए पहले इस त्रिभुज में देखिए, फर्स्ट वाले में, इस वाले त्रिभुज में देखिए। देखिए इस त्रिभुज में या नाम भी आप कर सकते हो, त्रिभुज एबी। एक चीज़ और है कि इसको आपको देखिए मानना ये एक्स मान लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है ना? यहाँ से दूरी जो है आपका 100। अब यहाँ पर देखिए जब ये मान आपको ज्ञात करना, देखिए यहाँ पर लंब और आधार आप लेकर चलेंगे, है ना? तो लंब आधार लेकर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा tan 30 है, लंब आपका ए बी, आधार 1। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर ए बी बटा 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स जो है अगर आप करते देखिए एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा? ना एक्स बटा कर्ण का ए बी का मान, या अगर आप एक्स का मान अगर करोगे तो ये इधर आकर जो है ये गुणा हो जाएगा ए बी में, ठीक? चलिए जो भी हो, ये आपका ए बी का मान निकल गया। अब इस त्रिभुज आपका सी डी ई में देखिए, इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसी तरह लंब आधार लीजिए। आपका क्या लेना होगा? देखिए इसमें आप tan 60 लीजिए, tan 60, ये आपका जो है लंब आपका डी सी हो गया, आधार हो गया सी ई, ठीक है? tan 60 का मान आपका कर्ण 3 हो जाएगा, इसी का मान जो है, अब ध्यान रखिएगा इसमें जैसे दिया गया है कि ये और ये बराबर है, मतलब कि ए बी और डी सी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है? फिलहाल के लिए जो है आप देखिए सी का मान क्या है? 100 माइनस 1। अब यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा? गुणा, कर्ण 3 100 माइनस 1 बराबर, ठीक है? ये और एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है? जब अब ये अगर बराबर हैं तो यहाँ पर आप रख सकते हो एक्स बटा कर्ण। देखिए यहाँ से इसमें गुणा हो जाएगा, कणित कणित 3 हो जाएगा, ठीक है? और ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 3 हो जाएगा तो ये 300, ये आपका 3x था। देखिए ये आपका 300 इधर आने दीजिए, माइनस 3x को इधर लेकर जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है? आप ये भी कर सकते हो, 4 इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है? जब आपका इतना हो गया तो आप क्या कर सकते हो? 4 सते 28, 4 पचे, ठीक है? 75 हो गया एक्स का मान, ठीक है? एक्स का मान 75 हो गया, इसका मान 75 हो गया, हमें इसका मान निकालना है ए। इसी त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी ई में आप ले लीजिए धार बटा, ना, या धार बटा हो जाएगा कर्ण, ठीक है? ये आपका देखिए एक्स बटा जो है ये ए हो जाएगा, है ना? बटा, अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? ये आपका हो जाता है, बटा, ठीक? एक्स का मान आपका आ गया है 75, आपका ए। अब इसको थोड़ा हल कीजिएगा तो आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ए ही देखिए इधर आया, आपका आया तो ये आपका ए ऐसे हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 2 ऊपर और कर्ण 3, ठीक है? अब ये देखिए 25 गुणा ये 3 हो जाता है, और ये 2 बटा कर्ण, कर्ण 3 से इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण 3, 25 दूनी 50, ठीक? ठीक है? तो यही आपकी लंबी सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी, यानी ये दूसरा। तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है।
ये आपका हो जाएगा तो 10 डिग्री की वृद्धि के साथ, ठीक है? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य को एक चेरी कहा जाता था? तो अवध साम्राज्य को, ठीक है? अवध साम्राज्य को। और लॉर्ड डलहौजी का जो है एक तरह से कार्यकाल रहा था वो 1848 से 1856 के बीच रहा, ठीक है? वो ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि वो मानता था कि एक दिन जो है वो चेरी जो है पकने पर जैसे गिर जाता है तो उसी तरह जो एक दिन वो उनके लोग की झोली में चला जाएगा, ठीक? एक निश्चित त्रिभुज की भुजाएँ नीचे दी गई है, उस त्रिभुज की पहचान करना है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? देखिए समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है? देखिए होता यह है, इन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग जो है, बड़ी भुजा के वर्ग क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए 6 चौको 16, 5 पचे 25, 25 और 16 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये बराबर हो रहा है? 49 होना चाहिए ना इसके वर्ग के लिए। 6 चौको 16 और 25 नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये तो आपका होगा ही नहीं, 5 पचे 25, 5 पचे 50 हो जा रहा है, जबकि 6 छक्का 36 होता है। 6 चौको 16, 5 बचे बराबर होगा? अब देखिए ये अगर आप देखिए 7 सत्ते 49 हो जाता है, ठीक है? 24 का 500 जोड़िए 9 छः 15, 4 7 11, 12 और 225 का वर्गमूल मतलब किसका होता है ये? 25 का होता है, ठीक है ना? कवर यही आपका आंसर। अमरजीत सिंह 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है और अपने बेटे की मदद से वह 3 दिनों में पूरा कर सकता है। पुत्र अगर स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए इसके लिए आप जो है शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका हो जाएगा ये 5 गुणे बटा 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए 15 5 में 3 हो जाएगा 2। तो इसको आप चेंज कर सकते हो 2 सत्ते 14 1 15 यानी इतने दिन इसको लगेंगे, है ना? यानी कि दूसरा। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है? तो किसका है वह? वह जो है आपका गोवा का है, ठीक है? इंटरनेट पहुँच हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए जो है आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, ठीक है? एक यूनिक आईपी आईपी एड्रेस की। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ऊँट का उपयोग जो रेगिस्तान में यात्रा करने हेतु किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वो आपका है कर्नाटक, ठीक है? यहाँ पर जो है कुल 500 स्मारकों के साथ जो है कर्नाटक जो है शीर्ष में सूची पर बना हुआ है, ठीक है? दूसरे स्थान पर जो है आपका 413 के साथ तमिलनाडु है। चलिए इसको हल करते हैं। ये 0.4 है प्लस ये देखिए 3 अंक है, ठीक है? 3 अंक के बाद आपका दशमलव करोगे 1, 2, 3, 3 अंक के बाद दशमलव आगे आप 0 रख सकते हो। तो इनको जोड़िए, देखिए दशमलव के बाद ये आपका है ना? 4 4 क्या हो जाएगा? ये ऐसे रहेगा 4 4 8 और 0 4 ये आपका आंसर हो जाएगा यानी ये वाला, ठीक है? 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो किया गया था जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, ठीक है? 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनका नियोक्ता चाहता था कि काम कुल जो 16 दिनों में पूरा हो जाए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है? तो इसके लिए जो है आपका शॉर्टकट हो जाएगा। आप जानते हैं आदमियों की संख्या में आपका जो है दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा, ना? ऐसे, ठीक? अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि टोटल कितने हैं? 35 व्यक्ति हैं। दिन कितने हैं? 24 लेकिन अब इसमें देख रहे हो कि 6 दिन तक एक साथ काम करने के बाद उनका नियोक्ता चाहता था, हाँ? 100 दिन तक, तो 6 इसमें से आप क्या कर दोगे? कर देना है, बराबर। यहाँ पे जो है आपको पता करना है कितने आदमी की ज़रूरत है। समय कितना इनको चाहिए? 16 दिन।
16 दिन में खत्म करना है। 100 दिन तो पहले ही खत्म हो गया है, माइनस का, ठीक? अब देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 35 गुणे इसमें से ये घटा दीजिए, 18 हो जाएगा। और ये 16 में 6 घटाओ कितना हो जाएगा? ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है? गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा आपका? भाग। ये आपका हो जाएगा आदमियों की संख्या, ठीक? तो देखो, आप इसको हल कर सकते हो। 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 सत्ते 35, 2 से 2 नवा 18, 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर जो है टोटल आदमियों की संख्या हो गई 63, ठीक है? लेकिन इसमें पूछा कि और कितने चाहिए? मतलब पहले से 35 हैं, और कितने चाहिए? ये टोटल आदमियों की संख्या। अब क्या करोगे, इसमें से 35 हटा दोगे, ठीक है? तो ये 13 में 5 घटेगा 8 और ये 5 में 3 घटेगा 2, यानी कि 28, ठीक है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान, तो इसमें सभी अक्षरों का योग क्या होगा? देखते हैं। ई, एक्स, ए, ई, फिर आपका है ई, ई, आर, फिर आपका क्या है? ए, फिर डी, आई, ओ, एन, ठीक है? अब यहाँ से जो है, देखिए ई किस पर आता है? ई आता है 5 पर, एक्स 24 पे, ठीक है? ये आपका 1 पे, सी किस पर आता है? ई 7 यानी ये 7 पे, ये 7 पे, ई, ये आपका जो है 5, आर 18, ये 1, सी किस पर आता है? सी जो है 20 पर, ये आपका हो जाएगा। और आई 9 पर, ठीक है? और ये आपका 15, और एन आपका हो जाएगा 14। चलिए देखते हैं। 24 5 29, 29 1 30, 30 7 37, 37 7 44, 44 5 49, ठीक है? 49 और इसमें से 1 ले लीजिए तो 50 हो जाएगा, ठीक है? और 50 10 60 और 60 6 67, 67 1 68, 68 और 20 88, यहाँ तक हो गया 88, ठीक है? और 88 और 9 जोड़िएगा तो 9 8 17 यानी कि 97 हो जाएगा, ठीक है? ये 97। फिर आप जो है यहाँ से देखिए 15 14 ये आपका 29 हो जाएगा, ये 29 इसमें जोड़ दीजिए, 9 7 16, 9 2 11 1 12 यानी 124 हो जाएगा, ठीक है? भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो है खान अब्दुल गफ्फार खान। साइन 2a बराबर इतना है, तो a का मान कितना होगा? तो देखिए साइन 2a का सूत्र क्या हो जाता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन। अब देखिए 2 साइन ए इधर इधर है ही, और ये गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएंगे? भाग। घटेगा तो मान क्या हो प्राप्त होगा? अब जो है ये एक जो है किसका मान होता है? कॉस में कितने डिग्री का मान होता है? ये मान आपका होता है 0 का, ठीक है? कॉस 0 डिग्री। इस तरह से ए का मान कितना हो गया? ठीक है, यानी कि तीसरा। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, तो यह तय करें कि दिए गए निष्कर्ष तार्किक रूप से निष्कर्ष का अनुसरण करते हैं। दिया गया है कि सभी इंजीनियर जो है स्नातक हैं, सभी इंजीनियर। देखिए ये आपके इंजीनियर हो गए, ये क्या है? स्नातक है। और सभी स्नातक जो है ये सफल है, ठीक? कह रहा है कि सभी सफल स्नातक है, तो सभी जो सफल है स्नातक कैसे हो सकते हैं? ये गलत है। और सभी जो इंजीनियर है वो सफल है ना? क्योंकि स्नातक है तो सफल है, ये सही हो जाएगा। यानी केवल और केवल दूसरा हो जाएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए इसको इस रूप में लिखना है, जो आपका मान है, जो है इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 5 गणी 2 प्लस 7, और 5 गणी 2 प्लस 7 गुणा कर दोगे, ठीक है? तो देखिए ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, a का स्क्वायर कीजिएगा,
यानी कि 5 गणी 2 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए, ये अब कैसे रूप में रहेगा? इसका कीजिएगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा और कौनी 2 का कीजिएगा तो 2, तो 25 दूनी कितना हो गया? 50, ऐसे करके 49 घटाइएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा? तो ये हो गया 5 कौनी 2 प्लस 7। अब इसके साथ कंपैरिज़न कर दीजिएगा, ध्यान रखिए इसके साथ अगर कंपैरिज़न कीजिएगा, ये कौनी ये इतने इससे आप पार देख रहे होंगे, ए का मान कितना है? 5, बी का मान कितना है? 7, ठीक है? यानी कि 5, 7, ठीक? एक बेलन एवं एक शंकु एक ही आधार पर त्रिज्या और समान ऊँचाई के हैं, तो बेलन के आयतन का शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसा दिया गया है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बेलन एवं शंकु के एक ही आधार पर है ना? एक ही आधार है और त्रिज्या और समान ऊँचाई, ठीक है? दोनों की त्रिज्या भी समान है, ऊँचाई भी समान है, वैसी स्थिति में दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा? ऊपर देखो कुछ नहीं तो 1 होगा और ये देखिए इसका जो है ये 3 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर, है ना? ऐसे, ठीक? 3 1 हो जाएगा यानी कि 3 का 1, ठीक है? यानी कि पहला। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो इतनी है, यदि शहर की जनसंख्या में सालाना जो है इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पर जो है 2 वर्ष बाद जनसंख्या जो आप निकालोगे, तो एक तरह से मिश्रधन वाला सूत्र आप लागू कर सकते हो। क्या हो जाता है? मूलधन मतलब कि आपका 50,000 गुणे 1 प्लस दर कितना है? 4 है, घटा 100 में है, ठीक? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कटेगा 4 एकम 4 और कितने बार से में? 30 बार में, तो 25 से 26 हो जाएगा, है ना? तो 26 गुणे 26 ये 25 गुणे जाएगा और देखिए इससे 30 दूनी 50 ये 3 गो 0 फिर 25 से 30 अठे 200 ठीक? ठीक है? गुणा कीजिए 24-24 का कितना हो जाता है? 976 होता है। 976 में 8 से काट दीजिए। तो 8 छक 48, 4, 8 सते 56, 4 60, 100, 8 छक 48, 48 और 6 54 ठीक है? 1 जीरो इसमें का रख दीजिएगा। ये 540 80 हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा है? यानी कि दूसरा, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो आपको बताना है किस रूप में? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है? चलिए, निम्न में से कौन-सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? वो है ये नॉर्टन। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? कौन-सा होगा इसमें से? वो आपका हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, ठीक है? यह जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात से होकर गुजरती है और भारतीय मरुस्थल जो थार मरुस्थल है, ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर क्या है? स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ये है आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है? और ध्यान रहे कि ये जो द्वीप है, ये है असम में है। कहाँ पर है? असम में है। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक? और जो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, वो आपका हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, ठीक? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो आपका है फिलीपींस में, ना? फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में जो है इसका प्रधान कार्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के समान है?
तो देखिए यहाँ पे ए, बी, यहाँ पर देख रहे हो कि देखिए क्रमशः देखिए ए, बी, सी है। उसी तरह पी, क्यू, आर है। तो देखिए अगर कोण बराबर होता है तो देखिए ए, बी, सी तीनों का कोण क्रमशः बराबर होना चाहिए, है ना? यानी 40 है तो 40, ये 60 है तो ये भी 60 और सी ये आपका जो है 80 है तो ये भी 80 होनी चाहिए। नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो है ए, बी 3, बी, सी 3.5, सी ए 5 उसी तरह से जो है आप पी, क्यू जो है आपका 3 होना चाहिए, ठीक है? या इनका जो है ज़रूरी नहीं कि 3 ना हो, कम से कम देखिए ये 3 साढ़े 4 यहाँ से आप करोगे 3 साढ़े 4 3 भुजाओं का अनुपात यानी कि साढ़े 7 यहाँ पर इसका भी जैसे कि आपका 1.5 अधिक है उसी हिसाब से होना है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी कितना है? इतना है, ये भी नहीं होगा। तीसरा अगर आप देखोगे ए बराबर 50 है, ए बराबर 50, बी बराबर 70, सी बराबर 60, ए बराबर पी बराबर 50, क्यू बराबर 60 है, ये 70 होना चाहिए, ठीक है? तो आपका ये भी नहीं होगा। चौथा जब ये तीनों नहीं होगा तो ये तो अपने आप ही एक हो जाना है, ठीक है? अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो ए भी ये जो है हाई है, इसी साढ़े 4, ये साढ़े 3, पी क्यू जो है ध्यान दीजिए ये ए बी बाई पी क्यू हाई और पी क्यू क्या है 5 है यानी 1/2 आपका 2 हो गया, इसी साढ़े 4 और इसमें जो है क्यू आर 9 है तो ये भी आपका 1/2 हो गया, ठीक है? यहाँ पर जो है सी ए साढ़े 3 और आर पी 7 ये भी आपका 1/2 यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है? ये जो है आपका जो है इससे सर्वांग क्षमता से ये क्या आ जाएँगे? आपके एक जैसे हो जाएँगे, ठीक है? दिए गए सूचनाओं में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सभी शिक्षक मेहनती व्यक्ति हैं और सबसे मेहनती व्यक्ति महिलाएँ हैं। तो पहला है कि जो सभी शिक्षक हैं, ये जो है मेहनती हैं, ठीक है? और सभी सबसे मेहनती व्यक्ति महिलाएँ हैं, सबसे मेहनती। तो इसमें ये नहीं दे रहा है सबसे मेहनती, इस मेहनती में भी सबसे मेहनती महिलाएँ हैं, ठीक है? एक तो आपका ऐसे निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा आपका हो सकता है कि आपका ये शिक्षक हो, एक आपका हो गया और ये जो है मेहनती है और इसमें भी आपका महिलाएँ ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है? तो अब निष्कर्ष की ओर अगर देखें, तो सभी महिलाएँ महिलाएँ जो है मेहनती व्यक्ति हैं, सभी महिलाएँ तो मेहनती व्यक्ति नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि दिया कि सबसे मेहनती व्यक्ति महिलाएँ हैं, ऐसा नहीं है ना? पहला ये गलत हो गया, कोई शिक्षक महिला नहीं है, कोई शिक्षक महिला नहीं है। तो देखिए, इसके अनुसार तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, तो ये आपका जो है हो सकता है, ये आपका नहीं होना है, ठीक है? कुछ महिलाएँ मेहनती देखिए कुछ महिलाएँ मेहनती है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है? यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा। सभी शिक्षक महिलाएँ देखिए सभी शिक्षक महिलाएँ नहीं है, ये भी गलत है, यानी कि आपका तीसरा ही आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है जब एक सूत्र का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता है? ठीक है? राशि, मूलधन, ये आपका साधारण ब्याज। तो देखिए कौन-सा इसमें सही हो जाए? ये आपका जो हो गया देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ठीक है? यानी यही वाला आपका आंसर सही होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प निम्नलिखित मदों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनेमोमीटर, थर्मामीटर। ये सब है क्या? तो ये जो है मापन उपकरण है, ठीक है? जैसे अल्टीमीटर, ये जो है ऊँचाई मापने में उपयोग होता है, ठीक है? बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब मापने में होता है। डायनेमोमीटर, ये विद्युत शक्ति को मापने में होता है और थर्मामीटर, ये जो है टेम्परेचर को मापने में होता है ना? तापमान को। 2 समरूप त्रिभुज है, एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः ये और ये हैं। तो इनकी भुजाएँ अगर ये है, तो इसकी भुजा क्या होगी? देखिए, यहाँ पर आपका क्या जो समरूप हैं, इनके परिमाप का अनुपात जो है संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है? मतलब कि आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के।
तो इनकी भुजाओं देखिए, इनकी जो है, ये परिमापों का जो अनुपात है, ये भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है? PQ किसका है? बाद में है। ये जो है और आपका ये भी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 36, 30, 10 इधर आकर गुणा हो जाएगा। ठीक है? किससे कटेगा? 6 चौका 24 और छक्का 36। 12 से भी कटा सकते थे। ये देखिए 2 दूनी के 4, 3, 6, 2 से 2 बचे, बचते ही कितना हो जाएगा? 15। ठीक है? यानी आपका हो जाएगा चौथा। ठीक? दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें। इस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिया गया शब्द-युग्म। तितली क्या है? कीट है। तितली कीट है। तो उसी तरह शुतुरमुर्ग क्या है? पक्षी है। ठीक है? यही आपका आंसर हो। भोजन का पाचन में क्या मदद करता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, सलाइवा। ये सलाइवा, है ना? ये कहें कि लार। ठीक है? तो इसमें जो है विशेष एंजाइम जो होते हैं, जो भोजन में स्टार्च को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है? उन विकल्पों का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद संबंधित दूसरा पद है। नक्शा क्या बताता है? स्थान को। तो कंपास किसको बताता है? तो कंपास जो है बताता है दिशा को। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी में। ठीक है? यहाँ पे देखिए पैटर्न दिया गया है और इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो मान मतलब क्या होगा ये बताना है। ठीक? चलिए यहाँ से देखिए, अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 32 होगा। ठीक है? और 32 ये होगा और 32 में से 2 माइनस कर दें, 30 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये जोड़ें 30, 10, 40, 44, 44 में से अगर 2 को हम माइनस कर दें, 42 हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पर अगर क्या हम जोड़ें कि ये इससे 2 कम 56 है। पहले आप क्या करो देखिए 56 में जो है 2 जोड़ लो, 58 हो जाएगा। ठीक है? तो ये जोड़ने पर 58 होना चाहिए। ये पता करने के लिए आप 16 क्या कर दो, घटा दोगे तो 8 में 6 घटेगा 2, 5 में घटेगा 4, यानी कि 42। ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42 यानी तीसरा। ठीक? 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है इतना है और एलसीएम इतना है, तो संख्याओं में से एक अगर ये है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या जब आप ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा? तो होता है कि आपका जो है एलसीएम गुणे एचसीएफ और बाटा में पहली संख्या। ठीक है? 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 से अगर आप करोगे तो 3 7 21, 3 5 15। ठीक है? ठीक है? 75 हो जाएगा। लेकिन हमको बस इस रूम में रखना है, तो इसमें आपका कौन-सा हो जाएगा? चौथा। ठीक ना? यहाँ पर देखिए, इसको हल करना है, का मान ज्ञात करना है। देखिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है? फिर यहाँ पर आपका क्या है? -2 sin a टू cos a। देखिए प्लस माइनस कट गया और इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है? ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है, जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊँची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है? जब वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर पहुँचते हैं, तो उन्हें सावधान करते हैं। ये रहा आपके लिए, है ना? इसका आंसर जो है कमेंट में आपको बताना है। ठीक है? हमें आपका कमेंट का जो है इंतज़ार रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ब्रासीलिया, है ना? ठीक है? ब्राज़ील का एक शहर है ब्रासीलिया या ब्राज़ीलिया, आप जो भी बोलिए। ओज़ोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए ओज़ोन का जो सूत्र जो हो जाता है, वो आपका हो जाता है O3। कितने हैं इसमें परमाणु?
3 ठीक है? कोरोमंडल तट निम्नलिखित राज्यों का घर है। तो कोरोमंडल तट जो है, ये भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है, ठीक है? इसमें आपका जो है पश्चिम बंगाल हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है और तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है? इसमें जो है आपका हो जाएगा ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है? ये पश्चिम बंगाल तो दिया है लेकिन इसमें झारखंड जोड़ दिया है, झारखंड नहीं होता है। यदि ये गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए गोले के आयतन का मूल गोले के आयतन के अनुपात याद कीजिए। इसमें आपको जो है दिया गया नए गोले के आयतन का मूल गोले के आयतन का अनुपात, ठीक है? ये, ठीक है? नए गोले का आयतन और मूल गोले का आयतन, ठीक है? तो नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो पहले मूल गोले की अगर बात कर लें तो मूल गोले का आयतन क्या हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? अब नए गोले के आयतन में गोले की त्रिज्या क्या किया जा रहा है? दुगुना किया जा रहा है। मतलब आर की जगह क्या हो जाएगा? आर की जगह हो जाएगा 2r, ठीक है? ऐसे। अब देखिए ये आपका जी क्या हो जाना है? कट जाना है और यहाँ से जब हो जो है आप 1 कीजिएगा, दो दो दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब। ये कट जाएगा, ठीक है? एक बार में। इस तरह से आपका हो जाएगा 8 का आपका पहला होगा, ठीक ना? चलिए, आगे देखते हैं। मई 2019 में 5वाँ भारत परमाणु नवनिर्माण कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजन हुआ था मुंबई में, ठीक? तो ये रहा जो है आपका 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाज़िर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।